हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फोटो प्रिंट। आज हम देखेंगे एडवांस मोड इन कैमरा। हम एडवांस मोड इन कैमरा में जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे जिससे हमें ये एडवांस मोड समझने में आसानी होगी। तो पहला होता है टर्म अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर को समझने के लिए हम कोई भी लेंस को देखते हैं तो उसके अंदर एक एफ नंबर होता है। एफ नंबर का मतलब क्या होता है कि ये हमारा अपर्चर है और अपर्चर का साइज है 1.4। आपने देखा होगा फिल्मों में हमारी ब्लेड्स है वो बंद होती है और ओपन होती है, उसी तरह से हम इसमें अपर्चर कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाइड अपर्चर है जिसके अंदर पूरा ओपनिंग ओपन है। इसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसको नैरो कर दिया है और यहाँ पे और कर दिया है। सिमिलरली आप देखेंगे कि एक छोटा अपर्चर है। तो हम कैमरा में अपर्चर सेट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब क्या होता है? डेप्थ ऑफ फील्ड होता है हमें कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए और हमें कितना फोकस में चाहिए। तो डेप्थ ऑफ फील्ड आपका ये डिफाइन करता है कि आपको कौन सी चीज़ फोकस में चाहिए और कौन सी चीज़ आपको ब्लर करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और पीछे इसके डिस्टेंस से एक हाउस है। अगर हम अपर्चर f1.4 रखेंगे, बड़ा ओपनिंग रखेंगे, तो डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कम हो जाएगा और सिर्फ हमें आदमी ही फोकस में आएगा और पीछे का घर है वो ब्लर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हम अपर्चर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा। अगर हम सेम फोटो f22 पे लेंगे तो हमें वो आदमी और घर दोनों चीज़ें फोकस में आएंगी। तो आपका जो भी टारगेट है, आप किस तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हैं और कौन सी चीज़ आपको फोकस में रखनी है और कौन सी चीज़ आपको फोकस से बाहर करनी है, आप अपना अपर्चर सेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है शटर स्पीड। शटर स्पीड का मतलब होता है कि जैसा हमने पहले देखा था कि कैमरा में एक मोड है जहाँ पे एक आदमी दौड़ रहा है और हम उसे ऑटो मोड में डाल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि शटर स्पीड हाई रहता है ऑटोमेटिकली। उसका मतलब ये होता है कि आप जब रनिंग कर रहे हो तो आपका फोटो क्लियर आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेडी दौड़ रही है। अगर मैं शटर स्पीड 1/500 ऑफ अ सेकेंड रखूँ तो वो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही शटर स्पीड कम होना शुरू करती है उसकी फ़ोटो धुंधली होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कैमरा 1/15 तक उसे कैप्चर कर रहा है और उनका मूवमेंट काफ़ी स्पीड में हो रहा है जो शायद 1/500 के आसपास है। हमने बहुत से बार देखा होगा कि हमारी इमेज धुंधली आती है या सब्जेक्ट हिल जाता है। ये इसी कारण होता है क्योंकि आपका शटर स्पीड वहाँ पे रिक्वायर्ड शटर स्पीड के पास नहीं है। तीसरी चीज होती है ISO। ISO को हम इस तरह से समझेंगे। ISO नंबर में डिनोट होता है। 100 मिनिमम होता है, कुछ कैमराज में 50 होता है और ये इस तरह से बढ़ता है 100, 200, 400, 800, 1600। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका जो सेंसर है वो कितना सेंसिटिव है। अगर आप देखेंगे 100 पे इसे लेस सेंसिटिव कहा जाता है और मान लीजिए 1600 पे इसको मोर सेंसिटिव कहा जाता है। इसका मतलब आपको अगर इमेज 100 ISO पे लेनी है तो आपको ज़्यादा लाइट लगेगा। अगर आपको 1600 ISO पे लेनी है तो आपका काम कम लाइट में भी हो जाएगा। तो आपकी लाइटिंग कंडीशन के ऊपर आपका ISO सेट होता है। अगर आपकी लाइटिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी है तो आप मिनिमम रखिए
उसके बाद आप ISO को बढ़ाते रहिए। 100 ISO का बेनिफिट ये होता है कि आपकी इमेज 100 ISO पे काफ़ी क्लीन आती है, लेकिन जैसे जैसे आप इमेज का ISO बढ़ाते हैं तो आपकी इमेज थोड़ी सी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। अगर आप एडवांस कैमरा 1 लाख के ऊपर भी ISO सपोर्ट करते हैं, जिससे आप काफ़ी डार्क सिचुएशन में भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपकी इमेज में थोड़े ग्रेन्स आ जाएंगे। ग्रेन्स यानी आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे आपकी इमेज में, खास तौर पे जहाँ पे ब्लैक एरिया है। तो हमने यहाँ पे देखा अपर्चर क्या होता है, शटर क्या होता है और ISO क्या होता है। इसको आप याद करने के लिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइज, शटर, अपर्चर और ISO। तो चलिए देखते हैं कैमरा में हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एडवांस मोड हमने देखे थे, लास्ट टाइम ऑटो मोड देखे थे। अभी एडवांस मोड में होता है P मोड। P मोड में आप ISO सेट कर सकते हैं। ये बाकी जो पैरामीटर है, शटर और अपर्चर, ये कैमरा डिसाइड करता है। तो आप देखेंगे P मोड में आप जैसे ही इसको मूव करते हैं, आपका अपर्चर और शटर दोनों साथ में मूव होता है, जो कैमरा डिसाइड करता है, और ये सब डिसाइड करते हैं आपके ISO के ऊपर। सेकेंड मोड होता है TV यानी शटर मोड। तो आप देख सकते हैं ये शटर है 1/125 है और आप इसे बड़ा या कम कर सकते हैं। जब आप शटर मोड में है तो आपका अपर्चर कैमरा डिसाइड करता है। हमने यहाँ पे ISO 800 रखा है। हम ISO को भी अगर ऑटो में डाल दे तो ये ऑटो ISO लेगा, तो कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा कि ISO कितना होना चाहिए और अपर्चर कितना होना चाहिए, बेस्ड ऑन द सिचुएशन आप क्या क्लिक कर रहे हैं और वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन कैसी है। थर्ड मोड है जिसके अंदर आप अपना अपर्चर सेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर्चर f22 है, हम इसे कम कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो लेंस है वो 1855 लेंस है, जिसका अपर्चर मिनिमम 3.5 है। ये 3.5 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये लेंस का लिमिटेशन है। तो आपको मैक्सिमम जो ब्लर आता है वो 18 mm पे 3.5 का ही ब्लर पॉसिबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में आप शटर और अपर्चर आप दोनों सेट कर पाएंगे। दोनों सेट करने के लिए आप जैसे ही रिंग घुमाते हैं आपका शटर मूव होता है। अगर आपको अपर्चर मूव करना है तो आप ये AV का बटन है, इसको प्रेस करके रखिए और फिर आप अपर्चर चेंज कर सकते हैं। इस कैमरा पे नेक्स्ट मोड है वो ADP है। ये भी एक ऑटो मोड है। ये ऑटो डेप्थ ऑफ फील्ड मोड है। जो हमने सारे मोड देखे थे नीचे वाले, उसी तरह का ये मोड है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड को डिटेल में समझेंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।